Hello students, welcome back to IP class. Guys, in last class we completed two topics from chapter number 7, that is operators and expressions. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर IP के अंदर हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था उसके दो टॉपिक को कंप्लीट किया था। पहला जो हमारा टॉपिक था वो थे हमारे ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स के बाद जब हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया जिसका नाम था एक्सप्रेशन, वो भी कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में, आज के मॉड्यूल में आईपी में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था, उस चैप्टर के अंदर से हम हमारा थर्ड टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन C++। यानी यहाँ पे आप एक रूल पढ़ने वाले हो और जिस रूल को काम में लेके आप किसी एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो सकता है आप लोगों को ये टॉपिक मैथमेटिक्स जैसा ही लगे। हाँ, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स का ही टॉपिक है। अगर आप लोगों को याद हो जब आप लोग 8th 9th 10th स्टैंडर्ड के अंदर थे तो आपको जो मैथमेटिक्स के टीचर थे उन्होंने सिखाया होगा बोर्ड मास का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सिखाया होगा? बोर्ड मास का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के अंदर आपने सीखा होगा कि BO का मतलब था ब्रैकेट ओपन। जब भी कोई आपके पास एक्सप्रेशन होती है, इक्वेशन होती है, तो आप उसका सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर उसमें जो डिवाइड हो रहा होता है उसे डिवाइड करते हैं, फिर जो मल्टीप्लाई होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। बस यहाँ भी ये बोर्ड मास ही इंप्लीमेंट होता है, बट इस बोर्ड मास को प्रोग्रामिंग के अंदर कहा जाता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल या फिर ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल इन C++। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल क्या कहता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल ये कहता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब जो ऑपरेटर और ऑपरेंड से मिलकर बनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपने लिखा F इक्वल्स टू D प्लस E, ब्रैकेट के अंदर यहां पे इनटू है C माइनस A। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो किससे मिलके बनी है? जो ऑपरेटर और ऑपरेंड से मिलके बनी है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंस में C++ में एक रूल बना हुआ है जिस रूल का नाम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल। ये रूल ये कहता है कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर है तो, किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर है तो, जैसे यहां प्लस है, इनटू है, माइनस है, तो इन ऑपरेटर्स में से जो टॉप प्रायोरिटी का है, टॉप प्रायोरिटी से मतलब है जो ऑर्डर के अंदर हाई है, जो रैंकिंग के अंदर इन सभी ऑपरेटर में बड़ा है, वो पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद उससे छोटे वाले ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे। जैसे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट की प्रेसिडेंस जो है वो कंपैरिजन टू प्लस, इनटू और माइनस से बड़ी है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी C माइनस A होगा। क्लियर है? समझ आई बातें? नहीं तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल क्या कहता है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल ये कहता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल ये कहता है कि जो ऑपरेटर टॉप प्रायोरिटी के हैं, हाई रैंकिंग के हैं, वो पहले एग्जीक्यूट होते हैं, और जो ऑपरेटर लो प्रायोरिटी के हैं, लो रैंकिंग के हैं, वो टॉप प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स के एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट होते हैं। उस रूल को हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल। क्या कहते हैं? ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन लिखते हैं और या फिर एक एक्सप्रेशन लिखते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू हमारे पास 2 है, हम ऐसा मान लेते हैं, और हमारे पास एक वेरिएबल और है जो है E। क्लियर है? अब हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। हमने एक्सप्रेशन बनाई E इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर था हमारे पास A इंटू B प्लस A इंटू B प्लस C। हमें इसमें किसको प्लस करना है? C। और यहां पे है इंटू, और इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है D इंटू B। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो हमें मिलके बनाई है ऑपरेटर और ऑपरेंड से, और अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल से। तो अब आपको यहां पे सबसे पहले ये देखना है। क्लियर है? और हो सकता है इस ऑपरेटर्स के साथ ही आपको एसोसिएटिविटी भी समझ आ जाए, तो आपको एसोसिएटिविटी को भी समझ लेना है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा और अच्छा लगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, और हम इस वाले ब्रैकेट को हटा देते हैं एक बार के लिए, जिससे आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। हम दूसरा एग्जांपल कर लेंगे, एक साथ एग्जांपल बड़ा हो जाएगा।
इंटू डी कर लेते हैं। क्लियर है? चलो देखो वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 4 और डी की वैल्यू हमारे पास है 2। अब आप लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आप लोग पता क्या करोगे, पहले इंटू करोगे या पता नहीं क्या करोगे, मगर ये एक्सप्रेशन के लिए जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल है वो क्या कहता है भाई, वो बोर्ड मास वाला रूल ही है कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, 10 + 2 12 प्लस 4 इंटू 2। अब आप में से कुछ लोग पता है क्या करेंगे, पहले 12 के अंदर प्लस करेंगे 4 तो आएगा आपका 16 और 16 को इंटू कर देंगे किससे, 2 से। तो भैया ये ऐसे नहीं होती है, देखो ब्रैकेट ओपन हुआ, कोई डिवाइड हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई देखो कौन कौन हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 × 2, तो 4 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 12 में 8 जोड़ेंगे तो इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा 20। तो ये क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल है। जब आपके पास क्या हुआ, जो ऑपरेटर हाई प्रायोरिटी के थे, टॉप ऑर्डर के थे, वो पहले एग्जीक्यूट हुए और जो लो ऑर्डर के थे वो उसके बाद एग्जीक्यूट हुए। इस रूल को ही हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल। क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल। क्लियर है? अब एसोसिएटिविटी के अंदर क्या होता है आपको सबसे पहले यही समझना है। एसोसिएटिविटी के अंदर क्या होता है आपको सबसे पहले यही समझना है। जैसे हमारे पास यही वैल्यूज है फॉर एग्जांपल, और एक्सप्रेशन हमारे पास है इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज प्लस c प्लस डी, ये आपके पास है। क्लियर है? अब देखो इसको सबसे पहले सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे 10 आने वाला है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 आने वाला है और यहाँ पे 2 आने वाला है। तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे, 10 × 2 करोगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आने वाला है कितना, 20। अब 20 + 4 + 2 करोगे। अब यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के हैं, यहाँ पे 2 बार प्लस है और दोनों प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, सेम है, इक्वल है। तो पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो भाई, 20 + 4 हो या 4 + 2 हो, ये है। तो एसोसिएटिविटी हमें यही बताती है कि अगर ऑपरेटर आपके पास किसी एक्सप्रेशन में सेम प्रायोरिटी के, सेम ऑर्डर के आ गए हैं तो आप करें वो जिस सीक्वेंस में लिखें, वो जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उसी में उसको सॉल्व कर दें। जो पहले आया उससे पहले सॉल्व करें, जो बाद में आया उसे बाद में सॉल्व करें। तो 24 + 2 करके आपको आंसर लाना होगा 26। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ आए होंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल। आपने जो लास्ट क्लास में एक्सप्रेशंस पढ़ी थी, उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए रूल बनाए गए हैं जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल ये कहता है कि जो ऑपरेटर टॉप रैंकिंग के, टॉप प्रायोरिटी के हैं वो पहले एग्जीक्यूट होते हैं और जो ऑपरेटर लो रैंकिंग के हैं वो बाद में एग्जीक्यूट होते हैं। एसोसिएटिविटी ये कहता है कि किसी इक्वेशन के अंदर दो ऑपरेटर सेम रैंकिंग के हैं तो क्या होगा, तो जो पहले है लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और जो बाद में लिखा है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। आई होप कि आप सभी को इस चैप्टर के ये तीनों टॉपिक क्लियर हुए होंगे, ऑपरेटर, एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल। क्लियर है? अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हम इफ एल्स स्विच को देखेंगे, फॉर लूप और व्हाइल लूप को देखेंगे। उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आने वाली क्लासेस के अंदर इफ एल्स फॉर लूप शुरू होने वाले हैं। आई होप आप सभी को अभी तक समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।